फिल्म धुरंधर में अक्षय खन्ना का अंदाज देखकर हर कोई हैरान रह गया। लंबी जुल्फें, रफ टफ स्टाइल और दमदार पर्सनैलिटी, फैंस उनके इस अवतार के दीवाने हो गए। अक्षय खन्ना ने साबित किया कि दमदार अभिनय उम्र या लुक का मोहताज नहीं होता। धुरंधर में उनके किरदार को फिल्म की जान कहा जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फिल्म में दिख रहे अक्षय खन्ना के घने और लहराते बाल असली नहीं है? जी हाँ, चौंकिए मत। रहमान डकैत का किरदार निभाने वाले अक्षय खन्ना को बहुत कम उम्र से ही गंजेपन की समस्या हो गई थी। जवानी में ही बाल झड़ने लगे, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक बहुत सिंपल लुक अपनाए रखा। यही कारण है कि फिल्मों में वो अक्सर टोपी या फिर शॉर्ट हेयर स्टाइल में नजर आते रहे। अक्षय खन्ना ने एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जवानी में गंजेपन के कारण उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि धुरंधर के लिए मेकर्स ने उनके लुक पर खास मेहनत की। अक्षय खन्ना ने हाई क्वालिटी विग और प्रोफेशनल हेयर स्टाइलिंग की मदद से ऐसा लुक अपनाया जो पूरी तरह से रियल लगता है। लंबी जुल्फों वाला ये स्टाइल ना सिर्फ किरदार पर फिट बैठा, बल्कि फैंस को भी खूब पसंद आया। अक्षय खन्ना के बाल झड़ने या यूं कहे कि गंजेपन की समस्या के बारे में हर कोई जानता है, मगर क्या आप ये जानते हैं कि उनके बाल किस वजह से झड़े हैं? क्या इन बालों को कभी वापस लाया जा सकता है या नहीं? अगर आपका जवाब नहीं है तो आइए इस बारे में आसान भाषा में समझते हैं। कब से झड़ रहे हैं अक्षय खन्ना के बाल? बता दें कि अक्षय खन्ना ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके बाल 19 से 20 साल की उम्र से झड़ने लगे थे। उनका हेयरफॉल इतना ज़्यादा हो रहा था कि बाल में हाथ फेरते ही 10 से 15 स्ट्रैंड्स निकल जाते थे। इसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब उनके बाल जवानी में पूरी तरह से झड़ गए। इस समय उनके बाल बीच में से पूरी तरह से उड़ गए थे। उनके सिर के आसपास या यूं कहें कि साइड में बाल हैं जो कि बहुत छोटे भी हैं। एक्टर अक्षय खन्ना के बाल झड़ने का मुख्य कारण एक मेडिकल स्थिति है। इस स्थिति को एलोपेसिया कहा जाता है। इस बीमारी के कारण बाल तेजी से गिरते हैं और नए बाल उगते भी नहीं हैं। यही कारण है कि व्यक्ति किसी भी उम्र में गंजेपन का शिकार हो सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर व्यक्ति के स्कैल्प पर दिखता है। बता दें कि एलोपेसिया की समस्या महिला, पुरुष या बच्चे किसी को भी हो सकती है। एलोपेसिया बालों के झड़ने की वजह होती है। इससे सिर, भौहें, पलके या शरीर के अन्य हिस्सों पर भी हो सकता है। ये अस्थायी या स्थायी हो सकता है। इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि हार्मोनल बदलाव, ऑटो इम्यूनल डिसीजेस या फिर स्ट्रेस। आप इस स्थिति का इलाज करा सकते हैं, लेकिन ये इलाज हमेशा कारगर नहीं होता। तो आइए जान लेते हैं एलोपेसिया का इलाज कैसे करें। बता दें कि एलोपेसिया का इलाज कई कारणों पर निर्भर करता है, जिसमें स्टेरॉयड इंजेक्शन, मिनोक्सिडिल या फोटोथेरेपी जैसी चीज़ें शामिल हैं, जो इम्यूनल सिस्टम को मजबूत बनाने और बालों के ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करते हैं। हालांकि स्थायी इलाज मुश्किल है, लेकिन कई विकल्प बालों को फिर से उगाने और बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।